जौनपुर गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रिया के साथ एक बड़े से गांव में रहता था। उसका एक बड़ा सा घर था। उन दोनों का केवल एक ही बेटा था जो कि विदेश में जॉब करता था। कई सालों बाद शुभ अपने घर आने वाला था। ये जानकर शुभम और उसके मम्मी पापा रिया काफी खुश थे। वो बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 4 दिन बाद शुभ एली नाम की चाइनीज लड़की को अपने घर ले आता है। आ गए शुभांशु बेटा, कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर राहुल शुभांशु को गले लगा लेता है। तभी वो रिया को आवाज लगाते हुए कहता है, रिया, ओ रिया, देखो तुम्हारा बेटा आया है। जो सुबह से रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी रही। तभी रिया बाहर आती है, अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है, कैसा है मेरा बेटा, कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ। मैं ठीक हूँ माँ। अरे बेटा, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है, कौन है ये? माँ ये एली है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। तभी शुभांशु एली से कहता है, एली, ये मेरे मॉम डैड हैं। शुभांशु के ऐसा कहते ही एली रिया के पांव छूते हुए कहती है, पाँव उठा लो सासू मॉम। शुभांशु ये क्या बोल रही है? ए एली, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह, आई एम सॉरी सासू मॉम। शुभांशु ये लड़की बार बार मुझे सासू माँ क्यों बोल रही है? मॉम, एली मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? पापा के ऐसा कहते ही एली उनके भी पाँव छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया, सॉरी। पैर दे दो ससुर जी। शुभांशु, तू क्या ये बला घर ले आया? अब बस भी करो। एली सारा दिन पैर ही छूती रहेगी। खैर, जाती रहो, मेरा मतलब जीती रहो। बेटा, ये सब चल क्या रहा है? क्या तू हमें बताएगा नहीं? माँ, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। शुभांशु ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। एली ने बहुत ही अलग कपड़े पहने हुए थे। राहुल और रिया बार बार उसके कपड़े ही देख रहे थे। हे भगवान, ये कैसे कपड़े पहने हैं इस लड़की ने? शुभ की तो मति ही मारी गई थी, जो इसे हमारी बहू बनाकर ले आया। अगर आसपास के लोगों ने इसे इस तरह ये कपड़ों में देख लिया, पता नहीं कैसी कैसी बातें। एली, तुम रुको, मैं अभी आई। और फिर रिया वहां से चली जाती है। रिया अपने साथ कुछ लेकर। इसके बाद रिया अपनी साड़ी एली को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद एली शुभांशु के कमरे में चली जाती है। तभी रिया की पड़ोसी उसके घर आती है। क्यों रिया बहन, इतनी जल्दी हमें पराया कर दिया? घर में बहू लाई और बताया तक नहीं। हाँ हाँ, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या करें, जिनकी विदेशी बहू हो उसके तो टाट पाट बढ़ेंगे ही ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? इतनी देर से वो लड़की हमारा दिमाग खराब कर रही थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, ये तुझे भी अभी पता चला? अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, पहले हो बहुत परेशान हूँ। अरे रिया बहन, अब इतनी भाव क्यों खा रही हो? बहू का एक बार चेहरा तो दिखा दो। तुम्हारी बहू क्या हूर की परी है, जिसे देखा तो नजर लग जाएगी। तुम दोनों जाती हो या मैं? अरे रे, इतना गुस्सा?
चल हम जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती और रिया परेशान होकर सोफे पर बैठी रहती है। उधर एली अपने पति से कहती है, शुभांशु, हमको बहुत जोरों का भूख लगी है, पर हमें ये इंडियन खाना नहीं खाना। अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से किचन में जाकर अपनी पसंद का कुछ भी बना लाओ। शुभांशु की बात सुनकर एली किचन में जाती है। वहां से समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं। हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है। क्या बनाऊं? हमको तो बहुत जोरों का भूख भी लगा है। तभी एली को रसोई की दीवार पर छिपकली नजर आती है। अरे वाह, मिल गया हमको खाना। अब तो हम इन्हीं को खाएगा। एली ऊपर स्टूल पर चढ़ जाती है और हाथ से छिपकली को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी रिया रसोई में आ जाती है। वो जैसे ही एली के हाथ में छिपकली को पकड़े हुए देखती है, रिया की चीख निकल जाती है। बाप रे बाप, यह क्या कर रही हो तुम? रिया की चिल्लाने की आवाज सुनते ही शुभांशु और राहुल किचन में क्या हुआ मॉम? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? एवरीथिंग इज ऑल राइट? अरे वो देखो, एली ने क्या पकड़ा है। तभी बेटा और पापा एली की ओर देखते हैं। उसने अपने हाथ में छिपकली पकड़ रखी है। ये देखकर दोनों की चीख निकल जाती है। भगवान, अब इस छिपकली ने, मेरा मतलब एली ने, ये क्या पकड़ लिया? अरे, आप सब लोग इससे इतना डरता क्यों हैं? इससे तुमको पता है, इसका तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। मैं इसकी चटनी बनाकर आप सबको खिलाऊंगी। फिर देखना आप लोग सब कैसे इसकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब मैं जल्दी से इसकी चटनी बना देती हूँ। अरे करम जले, कहाँ से उठा ले आया इस बला को? और तुम, मेरी माँ परेशान कर रखा है हम सबको। ये सब नहीं बनता। और अब घर में जल्दी से इस खिड़की से बाहर फेंक दे इसे। आप एक बार खाइए तो सही सासू माँ, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ एलो, अब जल्दी से फेंक दे इसे। मामा, आप चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से सब समझा दूंगा। चलो ऐना, कमरे में चलो। फिर एली और शुभ अपने कमरे में चले जाते हैं। शुभ एली को सब कुछ समझाने लगता है, अपना खाना पीना, रहन सहन। वहीं दूसरी ओर रिया हॉल में सोफे पर बैठे हुए अपनी किस्मत को कोस रही होती है। पता नहीं कौन से कर्म किए जो ऐसी सजा मिल रही है। कुछ भी कहो, लेकिन बहू तुम्हारे टक्कर की है। बाहर वाले क्या कम थे कि आप भी?